जेईई मेंस 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे लगभग जो है हमारे पास 6 महीने का टाइम रह गया है। और ये 6 महीने को आपको काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे जो है एग्जाम के अंदर एक अच्छे परसेंटाइल लाना चाहते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो है एक टारगेट परसेंटाइल रहता है कि 99 तक पहुंचे, ताकि उनको जो है एक अच्छा एनआईटी मिल जाए, उनको एक अच्छी ब्रांच मिल जाए। तो अगर आप भी ये टारगेट लेते हुए चल रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको ये समझ में आएगा कि नेक्स्ट जो 6 महीने आपके पास है उसमें आपको जो है वर्क फ्लो किस हिसाब से आपका रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा हम टाइमलाइन पे नजर डाल लेते हैं कि हमारे पास टाइम किस तरीके से बचा है और हमें किस पोर्शन पे जो है ज्यादा यहाँ पे फोकस करना रहेगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जुलाई का भी हमारे पास कुछ टाइम है, लेकिन अगर हम मान के चले कि ठीक है ये 5 महीने हमारे पास पूरे के पूरे हैं, तो इसमें जो आपका फोकस रहना चाहिए वो इस पे रहना चाहिए कि जेई की प्रिपरेशन भी करे, साथ ही साथ बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी करे। क्योंकि देखिए अभी बोर्ड्स की चीजें काफी सारी अनसर्टेन है। यहाँ पे जो है आपके पेपर्स कब रहेंगे और क्या जो है 2 टाइप के आपके पेपर्स रहेंगे, तो बहुत सारी चीजें, इसलिए बोर्ड्स पे भी हमें जो है यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि जहां तक जो है हमें एक श्योरिटी है कि जनवरी में ही आपका जो है जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जैसे कोविड यहाँ पे खत्म हुआ, चीजें जो है बैक टू ट्रैक आ चुकी है और ये चीज भी हमारे लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। फिर उसके बाद मिड फेब से लेकर मार्च में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके सीबीएसई बोर्ड्स जो है कंडक्ट कराए जा सकते हैं। यहाँ पे दूसरे स्टेट बोर्ड भी जो है इसी पीरियड के आसपास आपके कंडक्ट कराए जाते हैं। और लास्ट में अप्रैल में यहाँ पे जो है आपका जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट रहेगा। उसके बाद आपका जेईई एडवांस रहता है, बिट सेट रहता है, दूसरी भी जो है आपकी एग्जाम्स आपको देखने को मिल जाती है। तो हमारे पास जो एक मेजर टाइम हमें देखने को मिलेगा कि इन 5 महीनों में ही जो है हम मैक्सिमम पोर्शन पे यहाँ पे फोकस करें। तो यहाँ पे आपका अगर मैं बात करूं कि सबसे पहली स्टेप यहाँ पे क्या होनी चाहिए, तो आपको जो है एक पेपर लेके बैठना पड़ेगा और उसमें जो है 2 कॉलम में उसको जो है यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। मतलब टोटल आपके जो है 3 आपको यहाँ पे कॉलम्स देख जाने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पोर्शन है या फिर पहला जो पार्टीशन है वो आपका यहाँ पे वीक जो है आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। क्या चीजें वीक, वीक चैप्टर्स आपके कौन कौन से। दूसरा यहाँ पे आपके जो है मॉडरेट चैप्टर सभी के लिख लीजिएगा और तीसरे जो है आपके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स लिख लीजिएगा। ये क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझने के लिए कि अभी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हमें जो है अभी कितना चीजों पे यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। तो वीक चैप्टर्स को यहाँ पे हम डिटरमाइन कैसे करें कि ये चैप्टर्स पर्टिकुलरली आपके जो है वीक सेक्शन में लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, ऐसे चैप्टर्स जो अभी तक मान लो आपने यहाँ पे पढ़े ही नहीं हो, ठीक है, वो सारे जो है आपके वीक चैप्टर्स में चले जाएंगे। या फिर मान लीजिए कि आपने जो है उनकी अभी तक थ्योरी इतने अच्छे से कंप्लीट नहीं करी है, ठीक है, तो उस पर ऑब्वियसली जो है कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं आ पाएगा। एंड यहाँ पे जो है अगर आप लेवल 1 की क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाते हो तो भी जो है वीक कैटेगरी में रखेंगे। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते बोलते हैं कि चैप्टर तो हमने पूरा पढ़ लिया, जबकि लेवल 1 के बेसिक क्वेश्चंस भी उससे नहीं बनते। बेसिक क्वेश्चंस यानी कि बोर्ड लेवल के हो गए या फिर बिलो जेईई मेंस लेवल के। तो अगर वो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे तो कहीं ना कहीं वो चैप्टर वीक है और हमें एटलीस्ट उसे जो है मॉडरेट कैटेगरी तक तो जो है लास्ट तक पहुंचाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मॉडरेट कैटेगरी के कौन से आपके चैप्टर्स बन जाते हैं जिनमें आपने थ्योरी अच्छे तरीके से कंप्लीट करी है, तो ये तो प्री रिक्विजिट होगा ही होगा अगर आप उसे मॉडरेट के सेक्शन में पुट करना चाहते हो। सेकंड चीज ये है कि आप जो है उसके लेवल 1 के क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर लेते हो, लेकिन लेवल 2 के क्वेश्चंस आपसे जो है अटेम्प्ट नहीं होते। तो लेवल 2 का क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे बन पा रहे या फिर नहीं बन पा रहे। तो अगर फंडामेंटल क्वेश्चन बन जा रहे और जेईई मेंस लेवल क्वेश्चन नहीं बन पा रहे तो भी जो है वो मॉडरेट कैटेगरी में आएगा। और लास्ट सेक्शन आपका हो जाता है कि एकदम जो स्ट्रॉन्ग इसमें आ रहे जिसमें आपने थ्योरी भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली है, यहाँ पे जो है क्वेश्चंस भी आपने इनफ अटेम्प्ट कर लिए और साथ ही साथ लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस जो है आप आराम से यहाँ पे कंफर्टेबली सॉल्व कर पा रहे हो, तो वो सभी आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में चले जाएंगे। और सीधा सा फंडा यही है कि अगर वीक में यहाँ पे पोर्शन ज्यादा लाइक कर रहा है तो उसमें से आधे से ज्यादा पोर्शन आपका फिर मॉडरेट में आपको पहुंचाना रहेगा। मॉडरेट में अगर चैप्टर्स ज्यादा चल रहे तो उससे जो है आपको स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में पहुंचाना होगा। जितने ज्यादा चैप्टर्स आपके मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग में लाइक करेंगे उतना ज्यादा आपका यहाँ पे परसेंटाइल आ सकता है जेईई मेंस के अंदर। तो ये जो है आपको फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा। अच्छा, जो वीक चैप्टर्स है उन पे आप किस तरीके से वर्क कर सकते हो। सबसे पहली चीज है कि आपको थ्योरी यहाँ पे डिटेल में जो है कवर करना पड़ेगा कुछ अच्छी टेक्स्ट बुक के थ्रू, ठीक है, तो ये चीज पे जो है आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो है सॉल्व एग्जांपल्स को जो है आप रेफर करिए, उससे क्या है आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी ये क्वेश्चन का इस तरीके से अप्रोच रह सकता है। तो उस पर अगर आप जो है फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन की क्लैरिटी मिलेंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी इंप्रूव होगी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप जो है खुद के दम पे यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। और एक बार आप जो है यहाँ पे थ्योरी कवर कर ली है
तो उसके बाद बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्योंकि कई बार हमने स्टूडेंट्स के साथ ये देखा है, वो सोचते हैं थ्योरी कंप्लीट यानी कि जो है सिलेक्शन अपना पक्का हो गया। नहीं भाई, ये थ्योरी का एप्लीकेशन जब तक समझ में नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे, तो आप कैसे करोगे उन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो एप्लीकेशन हमें कैसे समझ में आएगा, जब खुद के दम पे हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। तो फोकस हमारा यही है कि थ्योरी प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन दोनों ही हमें जो है चैप्टर्स के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें मॉडरेट चैप्टर्स को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके लिए जो है वन शॉट के वीडियोस आप थोड़े से देख सकते हो, तो उससे आपको क्या है कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज हो जाएंगे। क्योंकि मॉडरेट चैप्टर्स के लिए मैंने पहले ही कहा था कि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, तो बस एक क्विक रिविजन की आपको जरूरत है, जिसमें आपके वन शॉट के वीडियोस आपके लिए जो है काम आ जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पे फिर जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर के जो है आपके जेईई मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, 2020 से लेकर 2024 के आप कर सकते हो। पिछले 2 साल तो आपको कम से कम रखना है कि 2023 और 2024 को आपने जो है यहाँ पे कंप्लीट किया। टाइम बचता है तो 2020 से लेकर 2022 के भी आप जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के लिए, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के लिए सिंपली जो है फॉर्मूलाज को यहाँ पे रिवाइज करिए और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को फटाफट अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप रेफर कर सकते हो। क्योंकि जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उसके ऑलरेडी आप थ्योरी कंप्लीट कर चुके हो और कुछ क्वेश्चंस तो आप जो है ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके होंगे, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया है कि शॉर्ट नोट्स का क्या मतलब रहता है कि हमें जो है पूरा चैप्टर यहाँ पे नहीं लिख डालना है कॉपी के अंदर, हमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस को यहाँ पे नोट डाउन करना है। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस आपके जो है 2 से 3 पेजेस के अंदर जो है यहाँ पे कंडेंस्ड मैनर में आपके लिए तैयार हो जाने चाहिए। तो ये चीज जो है रिवीजन के लिए आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहती है। और यहाँ पे जो है लेवल 2 के क्वेश्चंस आप थोड़े से प्रैक्टिस कर सकते हो अपने कोचिंग मॉड्यूल्स के, या फिर जो है सिंगेज के बुक्स रेफर कर सकते हो, या फिर अरिहंत की भी जो है आपकी काफी सारी सीरीज रहती है, जैसे मैथ्स में देखने को मिल जाती है, या फिर डीसी पांडे की जो आपकी सीरीज रहती है। तो ये सबसे जो है बढ़िया क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे लेवल पे आपके बिल्ड होते जाए। लास्ट चीज जो कि सबसे ज्यादा रेलिवेंट सोर्स रहता है, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चंस तो ऐसे रहते हैं कि मैंडेटरी हो या ना हो, लेकिन पीवाईक्यूज लगने ही चाहिए अगर भाई जेईई क्रैक करना है। तो पीवाईक्यूज तो आपसे यहाँ पे सॉल्व होने ही चाहिए। तो देखिए कई स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्टी रहती है कि पीवाईक्यूज अवेलेबल रहते हैं पर कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है, अप्रोच किस तरीके से बना है वो नहीं समझ में आ रहा है। तो उसकी भी टेंशन मत लीजिए, हमने यहाँ पे आपके लिए एक नया चैनल ऑलरेडी जो है फॉर्म कर दिया है बियॉन्ड जेईई नाम से, आप उसको जो है जरूर से यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी, जहां पे आपके 2024 के जेईई मेंस के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, इवन यहाँ पे जेईई एडवांस के भी आपकी पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप इसको जरूर से यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। और अभी तक जितने वीडियोस यहाँ पे डल चुके हैं उनको जरूर से जो है आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि देखिए आपको जो है बोर्ड का पोर्शन के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई जेईई की प्रिपरेशन में चले गए, कई स्टूडेंट्स का फिर भाई वो 75% वाला क्राइटेरिया में ही फंस जाते हैं। तो इस चीज से अगर बचना है तो बोर्ड्स पे थोड़ा तो फोकस करना पड़ेगा। और ये चीज यकीन मानिए आप अपने सीनियर से भी बात करेंगे, कई सीनियर्स जो ऐसे रहते हैं, चलो वो लोग जो है ना जेईई पे लास्ट टाइम पे उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाते पर बोर्ड्स में एक डिसेंट परसेंटेज ले आते, या फिर कई स्टूडेंट्स अपनी जेईई की प्रिपरेशन के साथ भी बोर्ड्स में एक ढंग के नंबर ले आते, क्योंकि वो जो है ना पहले से चीजें अपनी कंप्लीट कर लेते, लास्ट में एग्जाम के लिए उतना ज्यादा बर्डन नहीं बचाते। तो आपको भी इसी चीज पे करना पड़ेगा कि वीकेंड का टाइम निकालो और उसके अंदर जो भी आपको लग रहा है इंग्लिश देख लिया, ऑप्शनल देख लिया, क्योंकि पीसीएम तो आप इसके थ्रू थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर ही रहे हो, बस एनसीईआरटी से डेरिवेशन का भी प्रैक्टिस कर लिए, ये सब चीजें अगर आपने कर ली तो आपको जो है बोर्ड्स में एक ढंग के नंबर मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस चीज का ध्यान रखेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जो है क्लास 11 के चैप्टर्स को यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जेईई में इसका भी एक अच्छा खासा वेटेज रहता है। कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि क्लास 11 का क्वेश्चन चला गया तो ठीक है ना, रहने देता हूँ, क्लास 12 के इस पे फोकस कर लेता हूँ, मेरे जेईई में एक अच्छे नंबर आ जाएंगे। वेटेज तो वहां भी अच्छा है। और इवन इस बार आप जो है दूसरे अपने सीनियर से पूछोगे तो आपको ये पता चलेगा जीओसी ऑर्गेनिक के जो आपके यहाँ पे आखिरी के चैप्टर्स थे, जैसे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर्स हो गया, ये सब जब हट गए थे तो इसका वेटेज एकदम से जो है काफी ज्यादा बढ़ गया था। और ये कहाँ पढ़ते हो आप, क्लास 11th में पढ़ते हो, तो कोई स्टूडेंट इसको छोड़ ही नहीं सकता था, जिसने छोड़ा उसने मूर्खता करी और उसका स्कोर यहाँ पे कम रह गया था। तो ऐसी कुछ चीजों का अगर आपको ध्यान रखना है तो आपको क्लास 11 के टॉपिक्स को भी टाइमली बेसिस पे रिवाइज करना होगा। और अगर कोई क्वेश्चन छूट गया था तो उसको जो है इसी तरीके से थोड़ा सा वीक में एक टाइम बांध लीजिए कि उस टाइम पे जो है मैं क्लास 11 के चैप्टर्स पे भी थोड़ा सा फोकस करूंगा। ये स्ट्रेटजी जो है आपको यहाँ पे आगे ले जा सकती है। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं इस वीडियो में भी शायद 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ कि
थ्योरी कंप्लीट करने का ये मतलब नहीं है कि आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया। जब तक उस थ्योरी के साथ आपने जो है इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे, आपको जो है लेवल 1 के क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस नहीं आया, लेवल 2 के क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस नहीं आया, P/Q में कॉन्फिडेंस नहीं आया, तब तक वो चैप्टर कंप्लीटेड नहीं माना जाएगा। तो इस चीज पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा और प्रॉपर तरीके से जो है अपनी प्लानिंग के साथ अगले 6 महीने के लिए काम करिए। एक अच्छे परसेंटाइल आपका यहाँ पे वेट कर रहे हैं, बस ये जो बीच की डगर है ना, इसमें कहीं डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, अपनी चीजों को ऐसे बीच में मत छोड़ देना, तो आराम से जो है ये परसेंटाइल आप ला सकते हो। चलिए, तो मेरे हिसाब से इस वीडियो से आपको जरूर से हेल्प मिली होगी। कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर से यहाँ पे मेंशन करिएगा कि अभी तक आपका कितना परसेंटेज सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है और कब तक आप प्लान कर रहे हो कि वो सिलेबस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जो है प्लानिंग अभी से करके रखोगे तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन कम से कम टाइम पे जो है आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।